नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल GL एजुकेशन न्यूज़ अलर्ट्स में। कि आप इस समय अपनी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर काफ़ी टेंशन में होंगे और दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे चिंता हो रही होगी, क्योंकि दोस्तों इस समय पूरे राजस्थान के अंदर 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर दोस्तों काफ़ी फेक न्यूज़ है वो वायरल हो रही है। जैसे कि पहली फेक न्यूज़ ये है कि आपकी बोर्ड परीक्षाएं जून में होंगी। उसी प्रकार से दोस्तों दूसरी खबर आपको ये मिल रही होगी कि कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है, इसलिए राजस्थान में लॉकडाउन लग चुका है जून के अंदर। तो दोस्तों अब क्या होगा, ठीक है। उसी प्रकार से आपको तीसरी न्यूज़ ये मिल रही होगी कि जो बोर्ड एग्जाम है उस पर दोस्तों मीटिंग हुई है हमारे शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की। और दोस्तों इसको लेकर आपके पास में ये न्यूज़ आई होगी कि आपकी जो परीक्षाएं हैं वो अब होकर रहेगी, कुछ चुनिंदा सब्जेक्ट हैं उन्हीं के पेपर होंगे और दोस्तों आपका केवल पेपर है वो 1.5 घंटे का होगा। दोस्तों पिछले काफ़ी दिनों से ये जो न्यूज़ चल रही है सोशल मीडिया पर, आपको बताने वाला हूँ कि इस न्यूज़ में कितनी सच्चाई है और क्या दोस्तों आपकी बोर्ड परीक्षाएं वो वास्तव में होने वाली है। और दोस्तों यदि आपकी बोर्ड परीक्षाएं होंगी तो कब होंगी, ताकि दोस्तों आप अपनी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर सकें। तो चलिए दोस्तों मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ कि मीटिंग के अंदर क्या हुआ, मीटिंग के अंदर गोविंद सिंह डोटासरा क्या बोले, उनकी क्या इच्छा है। दोस्तों तो आपको बताना चाहता हूं कि जब हमारे शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी ने हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और जो हमारे रक्षा मंत्री हैं भारत के राजनाथ सिंह, उनके सामने दोस्तों कहा कि कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं वो बहुत जरूरी है। उनकी जो परसेंटेज होते हैं वो दोस्तों उनकी पूरी लाइफ में काम आते हैं। और दोस्तों हमें क्या करना चाहिए, उनकी परीक्षा और उनकी सुरक्षा दोनों को ध्यान में रखते हुए एक फैसला लेना चाहिए। तो ऐसे में दोस्तों शिक्षा मंत्री जी ने यहाँ पर खुलकर स्पष्ट तो कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन दोस्तों उन्होंने संकेत दे दिया है कि 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं हैं वो इस साल होने वाली है। तो इसलिए दोस्तों छात्र हैं वो तैयारी करते रहें। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पे राजस्थान के अंदर कोरोना की जो तीसरी लहर है वो भी आ चुकी है और दोस्तों 8 जून तक यहाँ पे लॉकडाउन भी लग चुका है। दोस्तों तो इसलिए यहाँ पे जो 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं और उनके जो टीचर हैं वो दोस्तों राजस्थान सरकार से मांग कर रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए राजस्थान सरकार जल्द से जल्द इन परीक्षाओं को रद्द करे। यदि दोस्तों परीक्षाएं कराएगी तो इसका मतलब ये होगा कि हम बच्चों को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। तो देख सकते हैं हमारे पास में एक ट्वीट आया है विनोद जाखड़ जी का। इन्होंने कहा है कि हम यह नहीं कहते कि परीक्षा महत्वपूर्ण नहीं है, यानी कि दोस्तों परीक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन वर्तमान समय में जब कोरोना वायरस की थर्ड वेव है वो शुरू हो चुकी है, जो कि दोस्तों 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो इसमें आप देख सकते हैं उन्होंने कहा है कि ये बच्चों के लिए जो लहर है वो बहुत ही घातक है। तो ऐसे में एग्जाम करवाना बच्चों को मौत के मुंह में धकेलने जैसा है। यानी कि दोस्तों जो विद्यार्थी हैं, टीचर हैं, वो चाहते हैं कि बच्चों की परीक्षाएं हैं वो इस समय ना कराई जाए। तो दोस्तों अब आपको बताता हूँ कि जो मीटिंग है उसमें हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी का बयान है वो क्या आया है। दोस्तों तो इसमें आप देखिए, जब हमारे भारत के शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी ने भारत के जितने भी राज्य के शिक्षा मंत्री हैं उनसे दोस्तों चर्चा की, तो दोस्तों उन्होंने कहा है कि राज्यों ने सुझाव के लिए 25 मई तक का समय मांगा है। यानी कि दोस्तों जितने भी राज्य के शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि अभी हमारी तैयारी नहीं है, हम आपको 25 मई तक सोचकर बताएंगे कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का क्या करना है। तो इसलिए दोस्तों 23 मई को डिसीजन नहीं लिया गया। दोस्तों अब जब सभी सुझाव आ जाएंगे शिक्षा मंत्रियों के, तो भी दोस्तों 1 जून को यहाँ पर जो 10वीं और 12वीं की परीक्षा है उस पर दोस्तों आखिरी फैसला लिया जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों शिक्षा मंत्री जी हैं वो दोस्तों राजी नहीं हुए, क्योंकि एक शिक्षा मंत्री जी बोलते थे कि परीक्षा लो और दूसरे कहते थे मत लो, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे असमंजस की स्थिति थी। तो इस प्रकार से दोस्तों अब राजस्थान बोर्ड जो है वो 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं पर 1 जून को फैसला लेने वाला है। और साथ ही आपको बताना चाहता हूँ कि राजस्थान के अंदर अब जो लॉकडाउन है वो 8 जून तक बढ़ चुका है। यानी कि दोस्तों अब लॉकडाउन के अंदर परीक्षा नहीं होगी और दोस्तों आपकी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं अब जून में नहीं होने वाली। तो इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों 23 मई को जो बैठक हुई थी उसमें दोस्तों कहा गया है कि इस बैठक में सभी राज्यों ने परीक्षा आयोजित कराने के लिए अपने पक्ष रखे थे। यानी कि दोस्तों भारत के सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों ने केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल जी को एक ही बात कही है, वो ये है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं इस साल होनी चाहिए, चाहे दोस्तों कोरोना की तीसरी लहर आए या फिर ना आए। देखिए जानकारी मिली है कि भारत सरकार ने भी परीक्षाएं रद्द ना करने का फैसला किया है। यानी कि दोस्तों भारत सरकार है वो भी चाहती है कि परीक्षाओं को करवाया जाए, क्योंकि दोस्तों किसी भी विद्यार्थी की जिंदगी में 10वीं और 12वीं की परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है। परीक्षाएं जुलाई में आयोजित हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जो परीक्षाएं हैं वो दोस्तों अब जुलाई में हो सकती है, जून में तो नहीं होने वाली। अधिकांश राज्यों ने परीक्षा आयोजित करने पर ही सहमति दिखाई थी। यानी कि दोस्तों अधिकांश राज्य चाहते हैं कि इस साल आपकी परीक्षा हो। उसी के साथ में लिखा हुआ है कि मीटिंग के बाद शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि सभी राज्यों से 25 मई तक प्रस्ताव मांगे गए हैं। वहीं स्टेट में 12वीं के एग्जाम कराने का फैसला उनके बोर्ड पर छोड़ा गया है। यानी कि दोस्तों यदि सीबीएसई बोर्ड जो है वो 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करता है तो ऐसा नहीं है कि आरबीएसई भी ऐसा ही करेगा। नहीं दोस्तों,
आरबीएसई बोर्ड को अधिकार है कि उसकी परीक्षा का फैसला वो खुद ले, यानी कि दोस्तों आपकी आरबीएसई की परीक्षाएं वो हो सकती है। तो इसमें आप देखिए लिखा हुआ है कि परीक्षा का आयोजन किस प्रकार से हो और कैसे हो, इसके बारे में जानकारी है वो 1 जून को देंगे हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी। ठीक है दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि केंद्र सरकार ने मीटिंग के अंदर क्या क्या प्रस्ताव रखे हैं। देखिए पहला प्रस्ताव ये है कि जो 12वीं की बोर्ड परीक्षा है उसे कराना ही है, यानी कि दोस्तों 12वीं की बोर्ड परीक्षा जरूर होगी। उसी प्रकार से दोस्तों 10वीं की भी होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इसका नाम है राजस्थान बोर्ड और दोस्तों ये हमेशा से परीक्षा कराता आया है। और दोस्तों जो हमारे शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी हैं, उन्होंने दोस्तों पिछले साल भी 10वीं की परीक्षा कराई थी और इस साल भी दोस्तों आपकी परीक्षा होगी। देखिए यहाँ पे केंद्र सरकार ने दूसरा प्रस्ताव ये रखा है कि जो मेन सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आपका हिंदी इंग्लिश कोई मेन सब्जेक्ट नहीं होता, आपका मेन सब्जेक्ट होता है साइंस, एसएसटी और मैथ। ठीक है ना दोस्तों, साइंस मैथ और एसएसटी ये होते हैं 10वीं के अंदर। और दोस्तों यदि आप आर्ट साइंस कॉमर्स में हो तो जैसे कि आर्ट्स के अंदर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, और यदि मैं बात करूं साइंस की तो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी ये आपके मेन सब्जेक्ट हैं। और यदि कॉमर्स की बात करूं तो इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज और आपके जो है वो अकाउंटेंसी ये आपके मेन सब्जेक्ट हैं। तो मेन सब्जेक्ट की पेपर होगा और प्रत्येक सब्जेक्ट का पेपर है वो 1.5 घंटे का होगा। और दोस्तों आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, यानी कि दोस्तों निबंधात्मक प्रश्न नहीं होंगे। तो देख सकते हैं एलपी पंत, उन्होंने दोस्तों यहाँ पे राजस्थान सरकार से मांग की है कि 10वीं के विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाए, क्योंकि दोस्तों सीबीएसई ने भी कर दिया है। तो इसलिए राजस्थान बोर्ड को भी निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों विद्यार्थी काफ़ी तनाव में हैं, उन्हें अपनी परीक्षाओं को लेकर काफ़ी चिंता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको मैंने इस वीडियो के अंदर बताया कि जो 23 मई को मीटिंग हुई थी उसमें दोस्तों क्या क्या निर्णय लिए गए थे। और दोस्तों अभी राजस्थान के अंदर जो लॉकडाउन है वो दोस्तों 8 जून तक बढ़ चुका है, यानी कि दोस्तों 8 जून तक स्कूलें हैं वो राजस्थान के अंदर नहीं खुलेगी। और साथ ही जो अंतिम फैसला है बोर्ड परीक्षाओं पर वो होगा 1 जून को, जो कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों यदि आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।